हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रथम स्टडी जिद जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर, और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत गजब गजब की ट्रिक्स पढ़ी है। जिन्होंने भी वो वीडियो मिस कर दिया या वो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे उनकी लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप लोग आराम से लिंक के थ्रू वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आप लोग बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सीख पाओगे और कुछ बेसिक चीज़ें सीख पाओगे, जिससे आगे की चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो आज हम लोग बेसिकली 2 से 3 ट्रिक और देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम के लिए हैं, उनसे मैं यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैसे ट्रिक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहले क्वेश्चन में लिखा है क्या, रेशियो ऑफ लैंड रेशियो वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। मतलब पूरे के पूरे जो वाटर और लैंड का रेशियो है, ठीक है, लैंड और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 1:2। इसका क्या मतलब है कि अगर हम पूरे अर्थ की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि 2 पार्ट में हमारा पानी ही पानी और 1 पार्ट में हमारा क्या है, भूमि है, ठीक है। 1 पार्ट में क्या है, अर्थ है हमारी, ठीक है, लैंड है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नॉर्थन है और साउथन है, ठीक है, मतलब एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसा देखें तो ये नॉर्थ का और ये साउथ का, ये आपस में इनका जो एरिया होता है वो आपस में बराबर होता है। इनका जो एरिया होता है वो आपस में बराबर होता है। उसने क्या बोला, उसने बोला भाई नॉर्थ वाला जो है ना हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है उसमें जो लैंड रेशियो वाटर है वो कितना है, 2:3। वो कितना है, 2:3, ठीक है। हमें किसका बताना है, हमें साउथ का बताना है, हमें साउथ का बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप ये समझो कि इसका और इसका जो एडिशन है वो इसके बराबर होगा। जो इसका और इसका एडिशन है वो इस पूरे के बराबर होगा। पहली बात क्यों, क्योंकि भाई जब हम लैंड और वाटर के पूरे की बात करते हैं तो ये पूरा कवर अप हो रहा है, ठीक है। और जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना आता है, साउथ में इतना आता है, ठीक है। दूसरी बात, जो इसका टोटल है और जो इसका टोटल है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आप समझिएगा। सबसे पहले देखो, इसका तो कुछ दिया नहीं है तो इसको तो अभी हम लोग छोड़ के चलेंगे। हमने यहां पर ऐड किया कि 3 + 2 कितना हो रहा है, 5, और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया। क्यों, मैंने आपको बताया था जब भी आप लोगों को 2 चीजों का एडिशन बराबर करना हो, जब भी आपको 2 चीजों का एडिशन बराबर करना हो तो अपोजिट एडिशन का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 + 2 5 का यहां कर दिया, 2 + 1 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अब आप बात को समझो कि ये 3 + 2 5 है तो 5 3 सा 15 ही बनेगा, ठीक है। और यहां पर 2 + 1 3 है तो 3 5 सा कितना बन रहा है, 15 बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखो, ये भी 15 है और ये भी 15 आ रहा है, लेकिन कायदे से क्या है कि इसका और इसका पहले तो बराबर होना चाहिए कि ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, और 15 + 15 ये पूरा कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं एक तरह से ये बोलूं कि ये जो पूरा है ना वो इसका जस्ट डबल होना चाहिए, ठीक है। वो इसका जस्ट क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो डबल करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा, समझो बात को। ये वाला रेशियो है ना, ये पूरे का दिया गया है, ठीक है। और यहां पर क्या है, नॉर्थ और साउथ है, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इससे बराबर कर लिया, ठीक। तो ये बराबर नहीं करना था, हमें क्या करना था, ये वाला जो पार्ट है इससे जस्ट डबल लेना था। तो डबल करना था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखो, 5 2 सा 10, 10 1 सा 10 होता है, और 10 2 सा कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो 3 2 सा 6 है और 3 3 सा कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 3 2 सा 6 था और 3 3 सा कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें यहां पर लैंड और वाटर निकालना। आप ये देखो बेटा कि पूरा का पूरा जो लैंड है वो कितना है, 10 है, अब पूरा का पूरा वाटर कितना है, 20 है, ठीक है। यहां पर लैंड कितना है, 6 है, और यहां पर लैंड कितना है, 9 है। मतलब अगर हम पूरे में से नॉर्थ वाला हटा देंगे तो साउथ वाला आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, 10 में 6 माइनस किया तो 4 बचा, 20 में 9 गया 11, यानी आंसर कितना आ गया, 4:11, यानी लैंड इसमें 4 होगी और वाटर कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है,
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अ कंटेनर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, अब आप समझो, सबसे पहले देखो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो क्वेश्चन का, ठीक है, और लगाने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है भाई मिल्क रेशियो वाटर, जो मिल्क रेशियो वाटर है वो कितना है 3:4 है। जो मिल्क अभी मैंने आगे बहुत गजब का एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है, तो बने रहना साथ में। आप अगर बहुत होशियार हो तो आप स्किप करके देख लो, मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, मैं तो पूरी की पूरी पढ़ा के रहूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा था कि भाई मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है, जो मैंने लिख लिया। उसमें लिखा है इफ वी एडेड 7 लीटर वाटर, अगर हम लोग 7 लीटर वाटर और मिला दें तो रेशियो 3:5 बन जाता है। अगर हम लोग 7 लीटर पानी मिला दे बच्चा, तो जो ये रेशियो है ना, ये कितना बन जाता है 3:5 बन जाता है। अब आप एक बात बताओ, मान लो एक दूध वाला आता है घर पे, दूध देने आता है, ठीक है, मान लो घर से दूध लेके निकला, ठीक, बात को समझना, बहुत इजी वे पे, मैं वैसे मिक्सचर में बहुत गजब गजब सी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लो। मान लो ये 15 लीटर मिल्क लेके निकला, 15 लीटर मिल्क लेके निकला, और इसने क्या किया 5 लीटर पानी मिला लिया, ठीक है, घर से ही 15 लीटर मिल्क लेके निकला और 5 लीटर पानी मिला लिया। अब रास्ते में क्या, उसे एक हैंडपंप मिला, ठीक है, रास्ते में उसे एक हैंडपंप मिला। अब भाई देखो लालच तो सबको होता है, ठीक है, वो है ना, लालच बड़ी खूबसूरत बला है, ठीक है, तो बहुत खूबसूरत बला, उसको भी लालच हुआ, तो उसने क्या किया, उसने कहा यार हैंडपंप है, एक काम करो 4 लीटर पानी और मिला लो, यानी पानी जो हो गया वो 9 लीटर हो गया। अब आप ये बताओ, क्या हैंडपंप में दूध भी आ रहा होगा? हैंडपंप में दूध तो आ नहीं रहा होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही तो बढ़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ वाटर की तो क्वांटिटी चेंज हुई। मतलब अगर हम पहले कंडीशन और दूसरी कंडीशन की बात करें तो दोनों ही कंडीशन में जो मिल्क की मात्रा है, मिल्क की क्वांटिटी है, वो आपस में बराबर होगी। अब ये आपस में क्यों बराबर होगी? क्योंकि सिर्फ हमने पानी ही मिलाया है, हमने मिल्क को नहीं मिलाया है। मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारा जो मिल्क है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई यहां पर भी मिल्क 3 है और यहां पर भी मिल्क 3 है, यहां पर भी मिल्क 3 है और यहां पर भी मिल्क 3 है। अगर ये आपस में 3 नहीं होता तो हम इसे और इसे बराबर करते। कैसे? इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते, ठीक है। दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कब करना होता है? जब पूरे को बराबर करना है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ मिल्क बराबर करना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों ने बाद में पानी मिलाया है, मिल्क नहीं मिलाया, ठीक है। तो हमने देखा ये तो पहले से बराबर है, तो हमने देखा कि 4 से हुआ 5, यानी कितना बढ़ा? 1 रेशियो बढ़ा। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 7 लीटर हो गई, है ना। उसके बाद उसने बोला है क्या कि दूध की प्रारंभिक यानी इनिशियल वैल्यू क्या थी? तो इनिशियल वैल्यू 3 थी। तो जब 1 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू 7 3 सा कितनी होगी? 21 लीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। लगा के देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं बेसिक से भी बताता हूं, फिर मैं ट्रिक से भी बता देता हूं, सब तरह से बता दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 10:11, यानी अगर हम बात करें बच्चा इनकम की, तो जो ए रेशियो बी है, ठीक है, वो कितना है? 10:11, वो मेरा 10:11 है। उसके बाद अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर में कितना है? 20:23 है, 20:23। उसके बाद उसमें लिखा है क्या? इफ दे सेव 2000 रुपीज ईच, यानी अगर हम सेविंग्स की बात करें तो ये भी 2000 रुपए बचाता है और ये भी 2000 रुपए बचाता है, ये भी 2000 रुपए और ये भी 2000 रुपए बचाता है, ठीक है। अब बच्चा क्या करता ना, इसको मैं 2-3 तरह से बता देता हूं। फर्स्ट, पहला मेथड, आप चाहो तो इसे x और y के थ्रू कर सकते हो। हमें पता है क्या कि जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तभी तो सेविंग आती है ना। तो हम इसमें x लगा लें और इसमें क्या लगा लें? y लगा लें, ठीक है। और इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करके सेविंग्स ले आएंगे। तो हमने क्या लिखा बच्चा? हमने लिखा 10x माइनस 20y इज इक्वल टू 2000, ठीक। एक इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी भाई? 11x माइनस 23y इज इक्वल टू 2000, इक्वेशन सेकेंड।
आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वाई वाई बराबर कर लेना, 23 का मल्टीप्लाई यहाँ, 20 का मल्टीप्लाई इनमें कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये सब चीजें बताने वाली बात नहीं कि सॉल्व कैसे करना है, ये सब आपको आता है। अगर मैं मेथड सेकंड की बात करूं, ठीक है, अगर हम मेथड सेकंड की बात करें तो मेथड सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप समझिएगा बात को। आप ये समझो कि हमें पता है क्या कि इनकम में से एक्सपेंडिचर जाता है तो सेविंग आती है। अगर मैं बोलूं इनकम में से सेविंग्स घटा देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं 20 रुपए लेके मार्केट गया, मैं 20 रुपए लेके मार्केट गया और मेरे पास लास्ट में जब मैं घर आया तो मैंने 5 रुपए मेरे पास बचे थे, यानी मैंने मार्केट में कितने रुपए खर्च किए होंगे, 15 रुपए, है ना। यानी इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दो तो भी एक्सपेंडिचर आ जाता है। ये मैं कैसे बता रहा हूं कि यहां पर हमने दो वेरिएबल एक्स और वाई का यूज किया। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स का यूज करके बता रहा हूं, फिर मैं बिना एक्स के भी बता दूंगा, ठीक है। बस जुड़े रहिएगा, समझिएगा बात को। बेटा क्या करना है, हमने क्या किया, हमने इसमें एक्स लगाया तो 10x माइनस 2000 अपॉन 11x माइनस 2000 बराबर इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर यानी 20 अपॉन 23। आप चाहो तो इनमें वाई वाई भी लगा सकते हो, तो वाई वाई लगाओगे बच्चा कैंसिल हो जाएगा, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को नहीं। अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ना, ये मैं कम से कम 6 से 7 जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अलग अलग टॉपिक्स में यूज कराऊंगा, ठीक है। ट्रिक को समझिएगा क्या करना। कभी भी आपको दो चीजों का एडिशन बराबर करना होता है, कभी भी आपको दो चीजों का जोड़ बराबर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट जोड़ का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ये समझो कि ये इसकी इनकम है 10, ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये इसकी सेविंग है। अगर मैं बोलूं कोई बंदा 10 रुपए कमाता है जिसमें से 20 खर्च करेगा, तो क्या उसके पास कुछ भी बचेगा? उसके पास तो जेब से 10 रुपए चले गए, है ना। कोई 10 रुपए कमाए और 20 खर्च कर दे, कैसे खर्च कर सकता है यार, नहीं कर सकता, है ना। मतलब ये पहली चीज गलत हो गई। दूसरी चीज क्या गलत हो रही है, आप ये बताओ। आप देखो दोनों की सेविंग्स आपस में बराबर है, यानी इसकी भी 2000 रुपए और इसकी भी 2000 रुपए, इसकी भी सेविंग्स 2000 रुपए है और इसकी भी सेविंग्स 2000 रुपए, ठीक है। मतलब इसका जो डिफरेंस है और जो इसका डिफरेंस है वो आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए बच्चा? क्योंकि ये जो सेविंग्स होती है, ये जो सेविंग्स होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है ना। जो सेविंग्स होती है वो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकल के आता है ना। तो जब इनका डिफरेंस दोनों का आपस में रुपए में बराबर है, तो बेटा यहां पर भी तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 10 से 20 डिफरेंस 10 का है और 11 से 23 डिफरेंस कितने का है? 12 का है, ठीक है। तो हमें बस छोटी सी बात याद रखनी है क्या, कि कभी भी हमें दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना होगा तो अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, विपरीत अंतर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मेरी बातों को याद रखना, क्या जब भी हमें दो चीजों का जोड़ बराबर करना है, एडिशन बराबर करना है, तो उनका अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई करना है। और जब भी हमें दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है तो हमें अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करना है। यानी यहां का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 10 और 11 में डिफरेंस 1 का है, 1 के मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं, मैं लिख देता हूं, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। और यहां का डिफरेंस अगर आप देखो तो 3 है, उसका मल्टीप्लाई मैंने यहां किया तो 10 3 30 और 11 3 33 हो गया। अब आप देखो दोनों डिफरेंस बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें डिफरेंस बराबर करना तो अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करना, कम से कम 5 से 6 जगह मैं इनका यूज कराऊंगा, ठीक है। देखो बेटा यहां 30 से 20 मतलब 30 रुपए कोई बंदा कमाए और 20 रुपए उड़ा दे तो बचाएगा कितना? 10 रेशियो। 33 कमाए 23 उड़ा दे तो बेटा बचाएगा कितना? 10 रेशियो, है ना। यानी दोनों जगह से 10-10 बचा रहा है और रुपए में कितना बचा रहा है? 2000 रुपए। यानी 10 रेशियो की वैल्यू 2000 रुपए हो गई। अगर 10 रेशियो की वैल्यू बेटा 2000 रुपए है तो हमें क्या बतानी? इनकम ऑफ ए बतानी है, और इनकम ऑफ ए कितनी है? 30 है। यानी अगर 10 की वैल्यू 2000 है तो 30 की वैल्यू बच्चा 6000 हो जाएगी। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमें यहां से क्या सीखा? हमने यहां से ये सीखा कि कभी भी हमें दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है तो अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, उसके बाद आपके दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा आ रही होगी, क्या कि सर यहां पर तो दोनों की सेविंग्स आपस में बराबर है, अगर इनकी सेविंग्स आपस में बराबर नहीं होती तब हम लोग क्या करते? उससे भी अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है। पहले तो मैं सेविंग्स बराबर नहीं है वो वाला कराऊंगा, और उसके बाद उस ट्रिक का यूज हम और कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया भी था जिसमें सेविंग्स बराबर नहीं थी, मैंने बहुत गजब की ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लगा के देखिए, पॉज कर दिया करो वीडियो को, लगा के देखा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। तो जो अगला क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स जो है वो 2:3, बॉयज कम है गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज की तो बल्ले बल्ले, ठीक है। इफ 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स लीव द क्लास, है ना, मतलब 2:3 थे, जिसमें बॉयज जो थे वो 20 चले गए और जो गर्ल्स थी वो भी 20 चली गई, 20 बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, तो जो रेशियो था वो कितना हो गया बच्चा, 4:7 हो गया। जो रेशियो था वो कितना हो गया, 4:7 हो गया। अब आप ये बताओ कि जितने पहले वो लड़के थे उसमें से अब के लड़के माइनस करेंगे तो 20 आना चाहिए, जितनी पहले गर्ल्स थी उसमें अब गर्ल्स माइनस करेंगे तो भी 20 आना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि 2 से 4 माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं। सेकेंड थिंग इज डेट, जब यहां पर भी 20 है और यहां पर भी 20 है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपस में बराबर होना चाहिए। और दो चीजों का डिफरेंस कैसे बराबर करते हैं, अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई बच्चा कैसे करेंगे कि 4 और यहां पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसका डिफरेंस 1 है उसका मल्टीप्लाई यहां कर दें, तो 3 2 6, 3 3 9, 4 1 4 एंड 7 1 7। आप देखो हमेशा बेटा कभी भी करो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। यहां भी डिफरेंस 2 का, यहां भी डिफरेंस 2 का, तो यहां से 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20 बच्चों के बराबर, है ना। 2 रेशियो की वैल्यू 20 बच्चों के बराबर। उसने बोला क्या कि अब छात्र की संख्या क्या है, ठीक है, छात्रों की मतलब टोटल बच्चे, प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, मतलब 7 4 11 की वैल्यू बच्चा पूछी है। 2 की वैल्यू 20 है, 1 की 10 होगी, तो 11 की कितनी होगी, 110 है। यही हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो अगला क्वेश्चन लिखा है इन अ कंटेनर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 1:3। मतलब यहां से अगर हम मिल्क और वाटर की बात करते हैं तो इनका जो रेशियो है वो 1:3। पहली बात तो अगर जो कोई भी बेसिक पढ़ रहा हो, पहली बार पढ़ रहा ना भाई, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, बहुत काम आएंगे ये सब चीजें। अगर आप बहुत होशियारी में पढ़ रहे हो ना, कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। होशियार बहुत ज्यादा नहीं बनना चाहिए कभी भी, ठीक है, चीजों को नोट जरूर करो, ठीक। तो 1:3 कह रहा है इफ 9 लीटर मिल्क एंड 9 लीटर वाटर इज एडेड। मतलब अब हमने क्या किया कि 9 इनमें जोड़ दिया, 9 हमने और डाल दिया, ठीक है। मतलब पहले क्वांटिटी कम थी, अब क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी ना। तो कह रहा है बेटा रेशियो क्या बन जाता है, 2:3, ठीक। तो बेटा डिफरेंस तो फिर से वही है ना, चाहे वो आप निकालो चाहे आप उसमें डालो, निकाल दो और डाल दोनों में कितना कितना रहे हो, 9 ही कर रहे हो। मतलब दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर करना चाहिए। मतलब 1 का डिफरेंस, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 का है तो 2 का यहाँ कर दो। ये हो गया 1:3, ये हो गया 4:6। आप देखो यार सब बराबर है बब्बा। ये कितना हो गया, 3 3 का डिफरेंस, ठीक है। ये हमेशा बराबर आएगा ही, कभी आपके मन में नहीं आएगा, ऐसा क्यों नहीं आएगा, आएगा ही आएगा यार, फिक्स है। तो यहां से बेटा क्या हुआ, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से डिफरेंस 3 का, यहाँ पे 9 का, इसलिए मैंने डायरेक्ट बराबर किया, ठीक है। अब आप ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मतलब इनिशियल बतानी 3 और 1 4 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12 लीटर। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12 लीटर। आई होप हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि भाई ए रेशियो बी जो है ना, जो ए रेशियो बी है वो कितना है, 3:2 है। ए रेशियो बी जो है मेरा वो कितना है, 3:2 है। और ये किसका बोल रहा है, इनकम का बोल रहा है। उसके बाद उसने बोला कि भाई जो इनका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो कितना है, 6:5 है, ठीक है। उसके बाद जो उसने सेविंग्स बोली अब बदल दी है, देखो, ठीक है। ये कितनी है, 3000 रुपये, और इसकी कितनी है, 1500 रुपये। इसकी है 3000 रुपये, इसकी है 1500 रुपये। वो क्या कह रहा है, कह रहा भाई हमको बी की इनकम बतानी है। फिर से मैं 2-3 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड हमारा क्या है कि भाई इसमें x लगा लो, इसमें y लगा लो। तो मैंने लिखा क्या, 3x - 6y बराबर 3000। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा
2x माइनस 5y बराबर 1500। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हो गई, ठीक है, जिसमें हमने एक्स वाई का यूज़ किया। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक्स वाई दोनों का यूज़ नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ एक्स से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया था कि अगर हम इनकम में से सेविंग्स घटा दे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो हमने देखी भाई इनकम 3x है, एक्सपेंडिचर सॉरी सेविंग्स 3000, इनकम में सेविंग गई, बचा कौन सा एक्सपेंडिचर अपॉन 2x माइनस 1500। अच्छा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना बेटा, आराम से आंसर बता सकते हो। 2x का बताना है, पहले x आएगा 2x का बता सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चे का मन क्या है, बच्चे का मन ये है कि सर एक्स वाई तो मानना ही नहीं है, एक्स से तो नफरत नहीं थी इतनी, लेकिन अब आपने करा दी, ठीक है। तो एक्स वाई अगर नहीं करना, आज मैं थोड़ा सा आपको वीक लग रहा हूँ, थोड़ी सी एनर्जी लेवल मेरा डाउन है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ठीक है। वो तो मेरे पास 2-3 दिन से इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर कब वीडियो आएगा कब वीडियो आएगा, इसलिए मैं बहुत मजबूरियों में वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊँ रात के 3:30 बज रहे हैं, ठीक। बस मैं इतना बिजी हूँ कि मैंने किसी तरह अभी मैं सो के उठा तो मैंने कहा लाओ वीडियो बना दे बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार मैं बहुत जल्दी फ्री हो पाऊँ और उसके बाद आप लोगों को एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस हम लोग प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ें अभी हम लोग लाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं बेसिक्स पूरा का पूरा पढ़ा दें। और जब आपका एग्जाम आ जाएगा ना, तो मैं सुबह सुबह एक सेशन लाने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी का, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको टाइम दूंगा, ठीक है। मतलब 20 मिनट का ओवरऑल सेशन ही होगा, ये मान लो, ठीक है। 10 मिनट का टाइम दूंगा, 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा किस क्वेश्चन को कैसे करना था। मतलब एम हमारा ये रहेगा कि 20 क्वेश्चन को हम लोग मैक्स टू मैक्स 7 से 8 और 9 मिनट में निपटा लेंगे, ऐसा वाला एम हम लोगों को रखना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको वीक लग रही है मेरी आवाज़ तो थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लो। आज के लिए सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से बनाऊंगा, ठीक है। तो बच्चा देखना क्या करना है बेटा, आप ये समझो कि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिफरेंस बराबर होगा, मतलब सेविंग्स बराबर होगी, या तो सेविंग्स बराबर नहीं होगी। मतलब या तो डिफरेंस बराबर होगा या तो डिफरेंस बराबर नहीं होगा। तो जब भी डिफरेंस बराबर होगा तो हम अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा डिफरेंस आपस में बराबर नहीं है, अगर हमारा डिफरेंस आपस में बराबर नहीं है बेटा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब करनी गुणा करते हैं। करनी गुणा कैसे करते हैं कि इसका क्रॉस कौन है, ये वाला, है ना। क्योंकि क्रॉस हम जानते हैं बच्चा, क्रॉस ऐसे ऐसे होते हैं क्रॉस, है ना, कभी ऐसे तो क्रॉस गया नहीं, है ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हम लोगों का जब भी डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया कि 3 5 15, 3 5 15 और 5 का क्रॉस कितना है 3000, तो 5 3 15,000, 5 3 15,000, 3 5 15, 5 3 15,000। 2 का क्रॉस कौन है 6, 2 6 12, 2 6 12, है ना। और 6 15 कितना हो गया 9,000, और दोनों में बीच में क्या लगा लो, माइनस लगा लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी हमारा डिफरेंस आपस में बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे, मतलब क्रॉस क्रॉस लेके चलना है, क्रॉस क्रॉस लेके चलना है, ठीक है। अब आपको ये लगे कि सर कहीं हमने इससे स्टार्ट कर दिया, बेटा कोई दिक्कत नहीं, दोनों में माइनस माइनस आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताता जहाँ पे इतू से भी कंफ्यूजन हो, मैं सिर्फ वही चीज़ बताता हूँ जो मैं हर जगह अप्लाई कर पाता हूँ। पागल बनाने का, फालतू की ट्रिक्स बना के बिल्कुल वाही लूटने का मेरा कभी मकसद नहीं रहा। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि बच्चा मैं आपका सिलेक्शन करा पाऊँ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 3 की वैल्यू 6000 है, तो बेटा 1 की वैल्यू 2000 आएगी आएगी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। तो हमें क्या बताना, बी की इनकम 2 है, तो जब 3 की वैल्यू 6000 तो 1 की 2 की बेटा कितनी आएगी 4000 रुपये, और 4000 रुपये ही हमारा उत्तर है। तो यहाँ से हम क्या सीखे हैं, आज हम ये सीखे हैं कि कभी भी हमें 2 चीज़ों का डिफरेंस बराबर करना है तो हम अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी 2 चीज़ों का डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मैंने वही डाला हुआ है, आप लोग करके देखो, आसानी से ये चीज़ें हो पाएंगी आपके, ठीक है। और उसका जो अगला क्वेश्चन है ना वो बहुत शानदार है, और उसमें जो बच्चे पढ़े हुए भी हैं ना उनके लिए भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो अगले क्वेश्चन को
आप कर लो पॉज करके, ठीक है, और उसके बाद आप देखो कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 5:7। बच्चा मैंने लिख लिया, मैंने क्या लिखा, तुमने बोला 5:7, मैंने लिख लिया। उसके बाद एक्सपेंडिचर उन्होंने बोला 9:11, मैंने फिर से लिख लिया। उसके बाद उसने बोला भाई 1200 रुपये, और कितना बोला, और लिखा उसने 2000 रुपये, ठीक है बेटा, 1200 रुपये और 2000 रुपये, ऐसे उसने लिख लिया। मैंने क्या बोला, कभी भी ऐसा करना हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 5 से उठाओ, 5 से 11, 11 इंटू 5 बेटा कितना होता है, 55 होता है। 11 12 से कितना होता है, 132 होता है, ठीक है, और 00 लगा दिया, ठीक। उसके बाद 9 7 से कितना होता है बच्चा, 63 होता है, और 2 9 से कितना होता है, 18,000 होता है। 2 9 का कितना होगा, 18,000, बीच में लगा दो बेटा माइनस। यहाँ से अगर मैं 63 में 55 घटाऊँ तो माइनस का 8 आएगा। यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ तो 00 180 में 32 अगर जाता है तो 40, वहाँ के 8, यहाँ के 48, तो माइनस का आएगा, ये कैंसिल कर दिया। 8 से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ बच्चा तो 1 की वैल्यू मेरी 600 कह रही है, और 600 है, उसके बाद 1 की इनकम पूछ रहा है, 1 की इनकम पूछ रहे हैं, 1 की इनकम 5 है, जब 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 6 पंचे 30, यानी कितनी होगी, 3000 रुपये, और यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, और यही ट्रिक आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके सीखना है कि इसमें आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें हमें इसमें और दिमाग लगाएं ना तो इस ट्रिक का हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग अगले क्वेश्चन को ज़रूर समझिएगा, अगले क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन में बच्चा क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा इन एन एग्जाम द नंबर ऑफ दोज हुज पास्ड एंड नंबर ऑफ हु फेल्ड, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं अपीयर और फेल्ड का बना रहा हूँ। अपीयर मतलब जितने लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, पास मतलब जो पास होते हैं, फेल मतलब जो फेल हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि किसी क्लास में 5 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें से 4 पास हो गए और 1 फेल हो गया, है ना, यानी अगर 4 पास और 1 फेल तो टोटल कितनों ने किया, 5 बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। मतलब अगर हम फेल और पास वालों को जोड़ दें तो बेटा हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कितने लोगों ने अपीयर किया है, ठीक है। अब मैंने अपीयर का ही रेशियो क्यों ले लिया बेटा, कहानी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि 9 फेल हुए हैं और 35 लोग अपीयर की ही बात कर रहे हैं। अगर वो पास और फेल की बात कर रहा होता कि इतने ज़्यादा पास हुए इतने कम फेल हुए, बच्चा तो मैं यहाँ पास फेल का बना रहा होता, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपीयर का बनाया और किसका बताया, फेल का बनाया, इसलिए मैं अपीयर और फेल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले रेशियो मेरा है 4:1 है, किसका, पास और फेल का, ठीक है। आप खुद बताओ यार, अगर पास और फेल का 4:1 है, यानी टोटल जो अपीयर हुए होंगे वो 5 हुए होंगे, यानी अपीयर और फेल का 5 और 1 होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से अपीयर और फेल का कितना बना बेटा, 5:1 बना। अपीयर और फेल का कितना बना, 5:1 बना, ठीक है। मेरा डस्टर भी गिर गया, मतलब गुस्सा हो रहे हैं यार आज सब लोग, पता नहीं क्यों। तो 5:1 हो गया मेरा, ठीक है, और कोई गुस्सा नहीं हुआ है, तुम कहीं और ना पहुंच जाना, बड़े होशियार से हो। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है क्या कि भाई 35 बच्चे और अपीयर होते हैं, 35 बच्चे कम अपीयर होते हैं, ठीक है, और 9 बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस का भी मैं बता दूंगा तुम्हें झोल क्या होता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है लास्ट में कि पास और फेल का रेशियो 2:1 होता है, यानी अपीयर 3 होते और फेल 1 होता है, ठीक। अब आप ये समझो बेटा, आप ये बताओ कि जब भी हम अभी जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा रहे थे, तो कुछ पैसे आएंगे वो कम ही हो रहे होंगे, ठीक है। इनकम में एक्सपेंडिचर घटाया, कुछ पैसे कम हुए, इसलिए उसको पॉजिटिव ले लेते थे। मतलब जब भी यहाँ से इसको इससे घटाएंगे और चीज़ें कम हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे, प्लस। मतलब ये चीज़ इससे बड़ी थी, ये चीज़ इससे बड़ी थी, तभी तो इससे इसको घटाया तो कम चीज़ें हुई, कितने कम हो गए, है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप देखो कि फेल में क्या हो रहा है, 9 बढ़ रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू इससे क्या है, कम है, ये वाली जो वैल्यू है वो इससे कम है क्योंकि 9 बढ़ गए हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि सुबह सुबह मैंने 5 रोटी खाई थी और शाम की अगर मैं मिला के बताऊँ तो 2 रोटी और हो गई, तो कितनी हो गई बच्चा, 7 रोटी हो गई, है ना। तो मतलब शाम की वाली रोटी जो है, टोटल रोटी है वो सुबह वाले से
ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ मैं देखूँ तो ये वाला अगर 9 बाद में बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू इससे कम है, इसलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस। मतलब छोटी सी अगर आप बात समझते हो ना तो आपको ये समझना है कि कभी भी कोई चीज़ कम हो रही होगी तो उसको पॉजिटिव ले लेना, और कोई भी चीज़ बढ़ रही होगी तो उसको नेगेटिव ले लेना। क्वेश्चन खत्म हो गया है। प्यार से आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई खेलना है। तो 5 एक कम 5 हो गया, ठीक है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कहाँ कहाँ से लाते हो ये सब चीज़ें, बस ले आते हैं, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुके हैं। 35 है यहाँ पर, 3 एक कम 3 है, और 9 3 कितना है 27 है, और ये माइनस का है। फिर हम लोग क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। 5 में 3 गया बच्चा 2 होगा, 35 35 7 42 10 टोटल 62 हो जाएगा। तो एक की अगर मैं वैल्यू देखूँ बेटा तो 31 आ रही है। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 31। वो कह रहा है कितने बच्चे थे, तो बेटा एक की वैल्यू 31 है तो 5 की वैल्यू 31 गुणे 5 यानी 155 होगी, यानी 155 होगी। दुनिया की और कोई दूसरी ट्रिक ऐसी नहीं बनी जो इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा छोटा कर दे, इससे ज़्यादा हसीन कर दे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कभी भी चीज़ें अगर कम हो रही होंगी तो आपको प्लस में लेना है, बढ़ रही होंगी तो माइनस में ले लेना। बस इतना सा याद रखना, आप ट्रिक का आराम से यूज़ कर पाओगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो उसमें क्या लिखा है, ए बी और सी। ए बी और सी 3 लोग हैं जिनके पास 40 एक्स और वाई कॉइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ बी गिव्स 20 कॉइन्स टू ए, ठीक है। कुछ कंडीशंस बता रहा है। देखो पहले मैं इसे एक्स वाई के थ्रू बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है। क्या कह रहा है इफ बी गिव्स 20 कॉइन्स टू ए, मतलब अगर बी ए को 20 कॉइन दे दे, मतलब अगर इसके पास 100 है, 20 इसको दे देगा तो 80 बचेंगे। कैसे पता चला, 100 में 20 माइनस किया, ठीक है। तो कह रहा है ही इज लेफ्ट विद हाफ एज मैनी स्टोन एज सी, ठीक है। एज मैनी स्टोन एज मैनी रुपीज है, कॉइन्स है, ठीक है। चलो देखो बेटा बी के पास एक्स है, अगर वो ए को 20 दे देगा तो कितने बचेंगे, एक्स माइनस 20। तो कह रहा है जितने सी के पास यानी वाई उसके आधे रह जाते हैं, जितने सी के पास है उसके आधे रह जाते हैं। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, बना 2x माइनस 40 इज इक्वल टू वाई, वाई को प्यार से यहाँ ले आओ तो इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है इफ टुगेदर दे हैड 60 मोर कॉइन्स ईच ऑफ देम वुड हैव 100 स्टोन, स्टोन नहीं यहाँ पे कॉइन है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब देखो आप किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हो, आपको पता है एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। मतलब सभी चीज़ों का जोड़ अपॉन जितने टर्म्स होते हैं। जैसे 3 लोग हैं, उनके वेट 10 15 और 18 है, तो उनका अगर एवरेज निकालना है तो 10 + 15 + 18 अपॉन 3 निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बेटा एवरेज, एवरेज क्या है कि 40 + x + y, इतना इनके पास था। 60 इनको और दिया गया अपॉन कितने लोग हैं, 3 लोग, बराबर इनका एवरेज कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। इनका एवरेज 100 हो जाता है। 100 × 3 300, 300 में 100 गया 200, मतलब x + y की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई, 200 आ गई। ये इक्वेशन सेकंड है। प्यार से उठाओ, यहाँ पे रख दो, सब चीज़ें प्यार में ही चल रही। y कैंसिल, ये 3x हुआ और ये हो गया 240। तो 3 से काट दे, x की वैल्यू कितनी है 80। आज मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा, बहुत थका हूँ, ठीक है। नींद की शायरी सुनना हो तो बताओ। x की वैल्यू 80 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू आप निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन से, 120 आएगी। आप इसे काट दो, आंसर 2:3, आंसर 2:3 है। तो ये आपका हुआ बेसिक मेथड, ठीक। अब आगे मैं जो आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ वो बच्चा आप बहुत ढंग से समझना, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप लोग सीख गए ना, अगर ऐसे करना सीख गए तो समझ लेना रेशियो के आप बाप बन गए। और रेशियो के बाप बन गए ना तो मैथ्स के बाप बन जाओगे, क्योंकि चीज़ों को रेशियो से खेलना सीखना, हर चीज़ हमें रेशियो से दिखनी चाहिए, ठीक है। क्वांट बहुत जल्दी मैं पूरा करा दूंगा आप लोगों को, परेशान मत हो बेटा, ठीक है। बहुत मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूँ। मुझे तुमसे ज़्यादा जल्दी रहती है यार कि कब मेरा वीडियो है, कब मेरा वीडियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बच्चा समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी और सी 40 एक्स और वाई है, ठीक है। अब आप ये समझो
जैसे मैं बोलूँ कोई घर है, ठीक है, कोई घर में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। अब बोला गया यार 8 के एवरेज से इनकी रोटियां बना लो, ठीक है, 8 के एवरेज से रोटियां बना लो, तो 8 दूनी 16 बना लेनी चाहिए। या मैं कैसा बोलूँ कि किसी घर में 3 लोग रहते हैं, तो बोला गया एवरेज 5 के हिसाब से रोटी बना लो, यानी 15 रोटी बनानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर इनको मिलाकर 60 रुपये और दे दिए जाएँ तो इनका एवरेज 100 हो जाएगा। यानी अगर जितना इनके पास है उसके बाद इनको 60 रुपये और दे दो तो इनका एक का एवरेज 100 हो जाएगा। बच्चा अगर एक का एवरेज 100 हो जाएगा तो टोटल यहाँ पर 3 लोग हैं। टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। यानी टोटल हम बोले कि 60 देने के बाद इनके पास 300 कॉइन होंगे, ठीक है। जब इनको 60 और दे दो तो इनका एवरेज 100 हो जाता है, मतलब 1 का 100 तो 3 का 300। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने इनको 60 और दिए तो इनका टोटल का टोटल कितना हो गया? 300 हो गया। 100 100 100 300 हो गया, ठीक है। अच्छा 300 कब हुआ? जब हमने 60 इन्हें एक्स्ट्रा दिए तो 60 उसके हटा दो, यानी 240, यानी 240 बचा, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से समझना। अब ये आप समझो कि 240 किसके? इसके प्लस इसके प्लस इसके पास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई 60 जब और देंगे तब उनका एवरेज, यानी तब उनके पास 300 होंगे। तो भाई 60 हटा दिए जो दिए थे तो बचे 240, यानी 240 ए बी और सी मिलाकर होंगे, है ना। 240 ए बी और सी मिलाकर होंगे। और उसके बाद उसने सबसे पहले कंडीशन बोली थी कि अगर बी ए को 20 कॉइन दे देगा, अगर बी ए को 20 कॉइन दे देगा तो बी के पास सी के हाफ बचेंगे। यानी अगर मैं बोलूं बी के पास 1 बचेगा तो सी के पास 2 बचेगा। समझो मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर बी ए को 20 कॉइन दे दे तो बी के पास सी के हाफ कॉइन बचेंगे। यानी बी के पास अगर 1 बचेगा तो सी के पास उसका डबल 2 बचेगा। भाई 2 का ही तो हाफ 1 होता है ना, ठीक है। या आप 1/2 और 1 ले लो तो भी 1:2 ही बनेगा, ठीक है। वैसे 1/2 नहीं लिया करो यार, थोड़ी चीजें सीखो करना, ठीक है। अच्छा ये कब पॉसिबल होगा? ये कब होगी कंडीशन? जब बी ए को 20 दे देगा। तो बी ए को 20 दे देगा तो ए के पास 40 पहले से थे, 20 और आ जाएंगे, यानी 60 आ जाएंगे, है ना। यानी 60 आ जाएंगे। अगर हमें रेशियो बी और सी का पता है, यानी ए को हमें हटाना पड़ेगा। यानी अगर मैं ए के कॉइन्स और हटा दूं तो बचा 180, ठीक है। फिर से समझो, ए के पास 40 थे, बी ने ए को 20 और दिए तो ए के पास हो गए 60, तो 60 इसने हटाए तो 180 किसके किसके पास है? बी और सी के पास मिलाकर है। तो अगर बी के पास 1 है, सी के पास 2 है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। बच्चा 3 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 60 होगी। 1 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू 120 होगी। 1 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू 120 होगी। अब ये किसके हैं? बी के। बी ने ए को 20 दिए तो ले लो ना वापस यार, कितने हो गए बेटा? 80। और इसके पास कितने? 120। लो काट दो, 2:3। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, ये चीजें आप करना सीख गए ना, तो आपका रेशियो में कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक 240 तक समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर बी ए को 20 और दे दे तो बी के ए के पास 40 थे, 20 और दिए यानी ए के पास 60 हो गया। और तब ये वाला इसका आधा हो जाता है, यानी ये 1 बचेगा तो ये 2 बचेगा। अब हमें रेशियो से बीसी का पता है तो हमें ए को हटाना पड़ेगा, तभी तो भाई इसको जोड़ के किसी के इक्वल कर पाएंगे, है ना। अगर हमें ए का भी रेशियो पता होता भाई तीनों को जोड़ के कर चुके होते, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ बीसी का पता है तो हम क्या करेंगे? ए को हटा देंगे। तो ए के पास 40 थे, 20 और दिए यानी 60 हटाए, बच्चे 180। तो यहाँ 2 + 1 3 की वैल्यू 180, तो 1 की 60 हो गई। 1 की 60 है तो भाई 2 की 120 हो गई। इसको 20 और दे दिया तो 80 और 120, 2:3। 20 कौन से दिए हैं? जो इसने ए को दे दिए थे, ठीक है। तो आई होप हमें आज की चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी रहूँगा वीडियो को। तो चलते हैं आज के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो सारे सब्सक्राइब नहीं देखते, ठीक है, मैंने देखा था। और आप शेयर भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, मतलब जो भी बंदा आता है हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके ही जाता है, ठीक है। तो चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।